वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जेईई एडवांस के लिए। इसमें सबसे पहला सवाल हमारे पास है जो 2017 में आपसे पूछा गया था, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, exists in the region between x is equal to 0 and x is equal to 3r/2। तो x is equal to 0 एक लाइन हमारे पास ये है और x is equal to 3r/2 हमारे पास एक दूसरी लाइन ये है। इन दोनों लाइंस के बीच का जो रीजन है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड B एग्जिस्ट करता है। रीजन 2 उसको नाम दिया हुआ है, रीजन 1 है यहाँ पे और रीजन 3 है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अ पार्टिकल विद चार्ज प्लस q पॉजिटिव चार्ज है and momentum p directed along x-axis enters region 2 from region 1 at point p1 which has coordinate y is equal to -r। which of the following options is /r correct? यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और एक बार चॉइसेस देख लेते हैं एक बार क्या क्या दी हुई है कि मैग्नेटिक फील्ड की इतनी वैल्यू पे ये दोबारा एंटर कर जाएगा रीजन 1 में, इतनी वैल्यू पर ये रीजन 3 में पॉइंट p2 पर जो है पहुंच जाएगा। थर्ड पार्ट में कहा गया है कि पार्टिकल री एंटर्स रीजन 1 थ्रू द लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ इन रीजन 2, और डी पार्ट में कहा है कि फॉर अ फिक्स्ड बी पार्टिकल ऑफ सेम चार्ज एंड सेम वेलोसिटी डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p1 एंड द पॉइंट ऑफ री एंट्री इनटू द रीजन 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ पार्टिकल। तो ये बहुत जरूरी है, जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम लोगों को डर लगता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट फेमिलियर विद द क्वेश्चन। आप ऑप्शन पढ़िए जैसे कि यार अपना ही मैं नहीं बनाया सवाल, ये एकदम बढ़िया कंफर्टेबल हो जाओ, अच्छा यार ये तो आता है, ठीक है। तो कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। तो हम कंफर्टेबल हो गए, चार ऑप्शन पढ़ के समझ में आ गया हाँ यार ये चीजें तो हम कर रखे हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पहले आप देखिए इसका ट्रेजेक्टरी कैसा होने वाला है। ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एंटर करता है पॉजिटिव चार्ज, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है अंदर की तरफ है, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है आगे की तरफ है, मोमेंटम का डायरेक्शन इस तरफ है। तो मैं जानता हूं कि फोर्स लगता है r qvb के बराबर, qvb q वेलोसिटी क्रॉस b, राइट। और वेलोसिटी का डायरेक्शन मोमेंटम का डायरेक्शन सेम होता है, वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, v क्रॉस b इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा और इसका वेलोसिटी इस तरफ है, तो ये इस तरीके से मूव करेगा। तो इसका पाथ जो है वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे लौटा है, हो सकता है ये ऐसे लौटा है, ठीक है, ऐसे भी लौटा है, ऐसे भी लौटा है, ऐसे भी लौटा है। तो ढेर सारे पाथ इसके पॉसिबल हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये सर्कुलर मोशन होगा। हो सकता है कि ये छोटा सा आर्क जो है ये ट्रेवल करे, हो सकता है कि पूरा सेमी सर्कल ये ट्रेवल करके चला जाए। तो पहले पार्ट में यदि हम बात करें, पहले पार्ट में कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यदि इससे ज्यादा है तो पार्टिकल दोबारा एंटर कर जाएगा, दोबारा एंटर कर जाएगा। तो देखिए कैसे, ये हमारे पास रीजन नंबर 2 है R2, और यहां पे हमारे पास जो पार्टिकल है वो यहां से एंटर करता है इस तरीके से, और दोबारा वो एंटर कर जाएगा यदि उसकी मैग्नेटिक फील्ड इतना है। इसको हम कैसे कह सकते हैं कि पार्टिकल दोबारा एंटर करेगा इस तरीके से। सबको मालूम है कि ये वापस यदि जाएगा तो उतना ही एंगल बनाएगा जितने एंगल से ये आया है, एंटर हुआ है, ठीक। या हो सकता है कि वो ऐसे चला जाए, हो सकता है कि वो ऐसे चला जाए, हो सकता है कि वो ऐसे यहां से टच करके निकल जाए। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम उसका जो रेडियस हो सकता है वो 3r/2 के बराबर हो सकता है, ठीक। मैक्सिमम रेडियस जो उसका पॉसिबल है वो 3r/2 के बराबर है। r क्या है, r जस्ट एक कांस्टेंट है, वैल्यू है r, है ना। तो मैं कह सकता हूं मैक्सिमम रेडियस हो सकता है 3r/2, और मिनिमम रेडियस जो है उसका तो मिनिमम का कोई हिसाब ही नहीं है, आप कितना भी छोटा कर दीजिए पार्टिकल रीजन 1 में वापस चला जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि रेडियस की जो वैल्यू है वो कम होनी चाहिए, रेडियस किससे कम होनी चाहिए, 3r/2 से। और हम जानते हैं रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, mv/qb। mv को मोमेंटम कहा गया है, तो मोमेंटम p/qb शुड बी लेस देन 3r/2, 3r/2। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है उसमें इनइक्वालिटी निकालनी है। तो यहां पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए qb से दोनों तरफ, तो आपको मिल जाएगा p इंटू qb, और यहां मिल जाएगा आपको 3/2 r इंटू qb, ठीक। तो यहां से इसको इधर ले जाइए तो आपको मिल जाएगा 2p/3r3, और ये मिल जाएगा आपको b। तो b जो है ग्रेटर देन होना चाहिए 2p/3r3 से, 2p/3r3 से।
तो तब हमारा जो पार्टिकल है वो वापस इस रीजन में चला जाएगा, रीजन नंबर 1 में। इससे ज्यादा यदि रेडियस हो गई तो ये बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। For B is equal to this much, the particle will enter region 3 through the point P2 on the x-axis. तो यहां पे जरूरी ये है कि पॉइंट P2 से पास होना चाहिए। पॉइंट P2 से यदि पास हो रहा है पार्टिकल और रीजन 3 में जा रहा है तो इतना मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, इतना मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे करेंगे सॉल्व। तो यहां पे हमारे पास एक लाइन है x = 0 और एक लाइन हमारे पास है x = 3r/2। ये हमारे पास है ओरिजिन, ये पॉइंट है हमारे पास r डिस्टेंस नीचे, और यहां से पार्टिकल चल रहा है। हम जानते हैं पार्टिकल इस तरीके से ही जाना है, और यहां पॉइंट है हमारे पास P2, ये पॉइंट था हमारे पास P1, ये पॉइंट है हमारे पास P2, और यहां से पार्टिकल को निकलना है और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा तो पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने वाला है। ठीक, तो मैं कह सकता हूं यहां से लेकर यहां तक का जो पाथ था वो सर्कुलर मोशन उसने ट्रेवल किया है, सर्कुलर पाथ में वो ट्रेवल किया है। अब इसका सेंटर हमें निकालना है कि इस वाले पाथ में, ये वाला पाथ कैसा है, सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ का सेंटर कहां है। तो सेंटर निकालने के लिए क्या करें, यहाँ पे टेंजेंट बनाएं, टेंजेंट का परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा, यहाँ पे टेंजेंट बनाएं, टेंजेंट का परपेंडिकुलर एक नॉर्मल होगा। तो ये है हमारा सेंटर। सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी जो है r के बराबर है, सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी जो है r के बराबर है, ये सबको मालूम है। तो ये इस सर्कल में घूम रहा था, फिर यहां से बाहर निकल के सीधा चला गया। अब एक बार देख लेते हैं कि ये रेडियस कितना है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस रेडियस कितना है, कैसे पता चलेगा। आप इस लाइन को मिला दीजिए, ये कितना है आपके पास 3r/2, ये आपके पास कितना है r, और ये आपके पास कितना है स्मॉल r माइनस कैपिटल R। तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं कि इन तीनों के बीच में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं दैट r स्क्वायर इज इक्वल टू 3r/2 का स्क्वायर प्लस r माइनस कैपिटल R का स्क्वायर। ठीक, लिख सकता हूं। अब इसको आप ओपन कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा आपको, यहां से 9r² 4 प्लस r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2r कैपिटल R इज इक्वल टू r स्क्वायर। एक r स्क्वायर से एक r स्क्वायर जो है कैंसिल आउट हो जाता है, और यहां से r r r जो है कैंसिल आउट हो जाता है। ये 9r/4 और यहाँ पे बचा है r, तो ये बन जाएगा 13r/4 और ये मिल जाएगा आपके पास 2r के बराबर। तो स्मॉल r की वैल्यू मिल जाती है 13r/8 के बराबर। तो रेडियस उस सर्कुलर पाथ का होगा इतना जब ऑब्जेक्ट P1 से चलकर P2 तक पहुंच जाएगा, P2 से पास होगा यदि रेडियस इतना होगा, और रेडियस हम जानते हैं किसके बराबर है, mv/qb, mv/qb qb। तो यहां से हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाती है दैट P 8p डिवाइडेड बाय 13q into r। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यदि होगी तो रेडियस होगा इतना, और रेडियस होगा इतना तो पार्टिकल यहां से चलकर यहां तक जो है पहुंच जाएगा और P2 से पास करेगा, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन पाथ में चलेगा, जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी को फॉलो ये करने वाला है। तो हम समझ गए हमारा आंसर जो है 8/13p/qr, 8/13p/qr वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। अरे अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ। When particles re-enters region number 1 through the longest path in region 2। तो रीजन 2 का जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो क्या है, ये है। रीजन 2 में जो मैक्सिमम पाथ चल के वो रीजन 1 में घुस सकता है वो ये हमारा पाथ है। अब इस पाथ में क्या कह रहे हैं, the magnitude of the change in its linear momentum between point P1 and the farthest point from y-axis is p√2। तो farthest point from y-axis is this। यहाँ पे जो इसका मोमेंटम है वो इस तरफ है p। स्पीड तो चेंज होगा नहीं, मास चेंज होगा नहीं, तो लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड जो है p के बराबर है, बट डायरेक्शन ये है, और यहाँ पर जो डायरेक्शन है लीनियर मोमेंटम की वो ये डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड अभी भी p है, यहाँ भी p है। तो इनका चेंज का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं लिख सकता हूं कि फाइनल जो लीनियर मोमेंटम है इस पॉइंट पर वो कितना है आपके पास p j कैप के बराबर, और इनिशियल जो लीनियर मोमेंटम है वो कितना है p i कैप के बराबर। तो यहाँ से डेल्टा p वेक्टर जो है वो कितना आ जाएगा आपके पास p j कैप माइनस p i कैप, और मॉड ले लेंगे दोनों तरफ तो आपको मिल जाएगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम
बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो आपको इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा p√2 के बराबर, और ये ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका मतलब सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अब डी ऑप्शन की बात करते हैं। फॉर अ फिक्स्ड बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो फिक्स है, पार्टिकल ऑफ सेम चार्ज q एंड सेम वेलोसिटी v। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड सेम है, चार्ज सेम है और वेलोसिटी v सेम है, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट p1 एंड पॉइंट ऑफ री एंट्री इनटू पॉइंट 1, ये पॉइंट है p1 और ये पॉइंट होगा री एंट्री का, मान लीजिए कोई सा भी पाथ है, ये पॉइंट होगा री एंट्री का, और ये जो डिस्टेंस है किसके बराबर होने वाली है, 2 टाइम्स रेडियस के, 2 टाइम्स रेडियस के बराबर ये डिस्टेंस होने वाली है 2r, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स mv डिवाइडेड बाय qb। अब ये मैग्नेटिक फील्ड सेम है, चार्ज सेम है, वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस के बारे में जो हमसे पूछ रहे हैं वो प्रोपोर्शनल है मास के, सो दिस डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू मास। यहां क्या दिया है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल, तो ये गलत लिख दिया, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। कौन से पॉइंट है, पॉइंट p1 और पॉइंट ऑफ री एंट्री इनटू द रीजन नंबर 1। ठीक बात, अब समझ गए हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से सही हैं, ए बी और सी सही हैं, डी ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, कर लेंगे। सवाल जो है थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेकिन क्या कर सकते हैं, लेंदी हो गया तो हो गया, लेकिन इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। यदि आपको ऐसे सवाल आपने कर रखे हैं कि कितना टाइम स्पेंड करता है, कितना क्या इसका ट्रेजेक्टरी होता है, आपने ऐसे सवाल बहुत सारे करे होंगे कि ये यहां से जाता है, ऐसे जाता है, तो कितना एंगल ये ट्रेवल करेगा, कितना टाइम यहां से यहां लगेगा, वो सब सवाल यदि आपने करे हुए हैं, प्रैक्टिस करी हुई है अच्छे से, तो इस सवाल में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन देनी है आपको। स्पेशल प्राइज वीक, यानी कि ये जो वीक चल रहा है ये अनअकैडमी का स्पेशल प्राइज वीक है। क्यों? क्योंकि प्राइजेस फिर से बढ़ने वाले हैं और वो बढ़ेंगे ही। ठीक है ना, यानी कि प्राइस हाइक होने वाला है। तो इससे पहले एक स्पेशल ऑफर निकाला हुआ है अनअकैडमी की साइड से। ठीक है ना, अगर आप मेरा कोड यूज करते हो NKC सर लाइव, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता ही है। ठीक है, अगर आप 17 सितंबर से पहले पहले सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट और मिलेगा, टोटल 20% डिस्काउंट आपके पास हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ऑफर है बच्चों। एज सून एज पॉसिबल एनरोल कर लीजिए और NKC सर लाइव कोड डालना मत भूलिएगा। देखिए, अनअकैडमी चैंपियंस बच्चों, अगर आप अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट्स हैं और 2021 में एग्जाम देना आपका मतलब एम है, एडवांस दोगे, मेंस दोगे और आपकी बहुत अच्छी रैंक आती है, ठीक है ना, तो आप बच्चों एक गूगल फॉर्म है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, उसको आप फिल करिए। उसको अगर आप फिल करोगे और आपका बहुत ही अच्छी जगह सिलेक्शन होता है और बहुत अच्छी रैंक आती है, तो आपको एक बहुत ही अच्छी अमाउंट में कैश रिवॉर्ड मिलेगा फ्रॉम द साइड ऑफ अनअकैडमी। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है और ये कैश रिवॉर्ड इतना कम नहीं है, अच्छा खासा है। इसको धीरे धीरे हम डिस्क्लोज भी कर देंगे, ठीक है ना। और ये केवल प्लस लर्नर्स के लिए ही वैलिड है जिन्होंने 31 अगस्त से पहले एनरोल किया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं अगला सवाल। हमारे पास है क्वेश्चन एडवांस 2013 का। सवाल है कि a particle of mass m is in positive charge q moving with a constant velocity u1 vector is equals to 4 I cap meter per second enters a region of uniform static magnetic field normal to the xy plane. The region of the magnetic field extends from 0 to L for all values of y. After passing through this region, the particle emerges from the other side after 10 milliseconds with a velocity of this much meter per second. The correct statement is /r is डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आपसे पूछा गया है। तो यहां बिल्कुल लगभग वैसा ही सिचुएशन है जैसा पिछले सवाल में हमने देखा था कि XY प्लेन में के परपेंडिकुलर जो है मैग्नेटिक फील्ड है और x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू L तक फैला हुआ है। तो यहां मैं दो लाइंस बना देता हूं। ये आपके पास है x इज इक्वल टू 0 और ये आपके पास है x इज इक्वल टू L। एक अच्छी बात यहां देखने की ये है कि पहले वेलोसिटी जो थी 4 I कैप थी, पॉजिटिव चार्ज के लिए वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में, और बाद में वेलोसिटी निकलते समय हो चुकी है 2√3 I कैप एंड 2 J कैप के बराबर। बाद में वेलोसिटी हो चुकी है
कुछ इस तरीके से 2√3i और 2j, तो लगभग कुछ इस तरीके से वेलोसिटी हो चुकी है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है कि जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ प्रेजेंट हो। अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा तो जो सर्कल है वो इस तरीके से बनेगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। यदि डायरेक्शन बाहर की तरफ आप लेंगे तो ये ऐसे बनेगा, वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है वाई डायरेक्शन में वो नेगेटिव हमें मिलेगा। यहाँ पे 2√3 माइनस 2√3i कैप तो ठीक है, ये माइनस j कैप होता यहाँ पे यदि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ले रहे होते तो एक बात हमें समझ में आ जाती है कि नेगेटिव z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होने वाली है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन गलत है। अब मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। यहां से पाथ हुआ है कुछ इस तरीके से, ये पाथ है। यदि हमें सेंटर निकालना है इस सर्कुलर पाथ का सेंटर निकालना है तो आप क्या कीजिए, इन दोनों पॉइंट्स पर आप नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पे टेंजेंट खींची मैंने, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन है ये, यहाँ पे टेंजेंट बनाई है ऐसे और टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन है ऐसे। नॉर्मल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सर्कल का सेंटर होता है, ये सेंटर हो गया। ये एंगल मान लेता हूं मैं थीटा के बराबर है। और यहां देखिए इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करिए, एक कंपोनेंट है हमारे पास 2√3i कैप और एक कंपोनेंट है हमारे पास 2j कैप। ये 2 है, ये 2√3 है, तो ये एंगल कह सकता हूं 30 डिग्री के बराबर है। ये 30 है तो ये कितना हो गया 60, ये 60 है कितना हो गया 30, ये वर्टिकल के साथ 30 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30 के बराबर, और 30 का मतलब कितना हो गया π/6 रेडियन के बराबर एंगल ये ट्रेवल कर लेता है। इस सर्कुलर पाथ में ये π/6 एंगल ट्रेवल कर लेता है। तो मैं ये बात जानता हूं कि 2π एंगल ट्रेवल करने में टाइम लगता है कितना लगता है कैपिटल T के बराबर। 360 डिग्री ट्रेवल करने में सर्कुलर पाथ में एक ऑब्जेक्ट को टाइम लगता है T के बराबर। तो एक 1 रेडियन का जो है एंगल ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा T/2π के बराबर, और π/6 एंगल ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा T=T/2π into π/6। सो पाई से पाई चला गया, T/12 हमारा आंसर आ जाता है। T/12 की वैल्यू निकाल लीजिए, T is 2πm/qb और इसका 1/12 हमें करना है, ठीक बात। अब यहां हमें दिया हुआ है कि टाइम कितना लगता है टोटल 10 मिली सेकंड के बराबर। 10 मिली सेकंड का मतलब क्या हो गया 10 × 10⁻⁻3, इसको लिख सकता हूं 1/100। तो ये 2 से चला जाता है 6 बार, 2 से चला गया 3 बार, 2 से चला गया 50 बार। सो इट्स 50πm डिवाइडेड बाय 3q इज इक्वल टू b। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको मिल जाती है 50πm/3q के बराबर, 50πm/3q। तो इसका मतलब सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाता है, डी ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। तो ए और सी हमारे सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आसान था, ज्यादा कोई मुश्किल इसमें नहीं थी। आसान सवाल कहूंगा मैं इसको। अंडर 1.5 मिनट जो है 90 सेकेंड 100 सेकेंड 2 मिनट के अंदर तो आराम से किया जा सकता है, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। अब चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है कुछ इस तरीके से, अ सिमेट्रिक स्टार शेप्ड कंडक्टिंग वायर loop is carrying a steady current I as shown in figure. The distance between the diametrically opposite vertices of the star is 4a. The magnitude of the magnetic field at the center of the loop is. तो इस सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कितना होगा, और ये सिमेट्रिक स्टार है। 6 पॉइंट वाला जो है 6 इसमें किनारे निकले हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये 6 किनारों वाला जो स्टार है इसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें, तो पहले मैं कोशिश करूंगा कि एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, फिर उसके बाद आगे हम सोचेंगे कि यार क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक शेप है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है 4a के बराबर है। तो मैं इतना बात तो यहां से कह सकता हूं कि सेंटर से लेकर जो इस वर्टेक्स है यहां तक का जो दूरी है वो कितना हो जाएगा 2a के बराबर। ये जो डिस्टेंस है हो जाएगी आपके पास 2a के बराबर डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक। ऐसे मैं कह सकता हूं यहां से यहां के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a के बराबर आपको मिलने वाला है। सब समझ गए? हाँ सर, ठीक है। अब मैं इस वायर की बात कर रहा हूं, इस वायर में जो करंट है वो जा रहा है इस तरीके से। अब इस वायर की वजह से मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं, तो एक फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है। देखिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, यहां बना देता हूं। आपके पास कुछ ऐसा वायर है,
वायर में करंट जा रहा है ऐसे, ये पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पर। तो करते क्या है कि इन वायर की जो एक्सट्रीमिटीज हैं उनको आप यहाँ पे मिला दीजिए, वायर की एक्सट्रीमिटीज को यहाँ पर मिला देंगे और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा वायर पे, तो ये डिस्टेंस मान लीजिए r के बराबर है और ये एक्सट्रीमिटीज इस रेफरेंस लाइन के साथ, इस परपेंडिकुलर के साथ एंगल बना रही है अल्फा और ये बीटा। तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इंटीग्रेशन करने से हमें फॉर्मूला मिलता है। अब यहां आपको ये ध्यान रखना है कि एक एंगल जो अल्फा है वो इस रेफरेंस लाइन से ऊपर बनना चाहिए और एक एंगल जो है रेफरेंस लाइन से नीचे बनना चाहिए। अल्फा ऊपर बीटा नीचे, अल्फा ऊपर बीटा नीचे। सही बात है, बेटा नीचे रहेगा हमेशा अल्फा से, अल्फा बाप है, ये बेटा है, बाप बेटा, बाप ऊपर बेटा नीचे, याद रहेगा। ठीक, अब कभी कभी सिचुएशन क्या होती है, लेकिन जो लोग, बहुत सारे लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं ऐसे क्वेश्चंस की, और ऐसे क्वेश्चंस ही फंसते हैं। मान लीजिए पॉइंट यहां पर है, पॉइंट पी यहां पर है और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्या किया जाए? तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए इस वायर पर। वायर पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कैसे करें सर? इस वायर को एक्सटेंड कर दो और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए r के बराबर है। वायर की जो एक्सट्रीमिटीज हैं, एक्चुअल वायर की जो एक्सट्रीमिटीज हैं, उनको आप मिला दीजिए पॉइंट पी से, पॉइंट पी से मिला दिया, पॉइंट पी से मिला दिया। अब जो ऊपर वाली एक्सट्रीमिटी है वो इस रेफरेंस लाइन के साथ एंगल बना रही है, लेट्स से अल्फा, ठीक है, और इस रेफरेंस लाइन के साथ ये जो नीचे वाला एक्सट्रीमिटी है ये एंगल बना रहा है बीटा। तो अल्फा तो ऊपर है रेफरेंस लाइन के, ठीक बात है, लेकिन बेटा भी ऊपर आ गया है, बेटा ऊपर आ गया है रेफरेंस लाइन से, इसका मतलब हमें वहां पे माइनस लगाना होगा कॉम्पनसेट करने के लिए। तो यहां पे आप लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइन अल्फा। तो ठीक है, बिकॉज वो रेफरेंस लाइन के ऊपर उसको बनना ही था, लेकिन बेटा ऊपर कैसे आ गया? तो यहां पे हमें उसे माइनस लगाना होगा, साइन ऑफ माइनस बीटा। तो आपको यहां पे मिल जाएगा साइन माइनस बीटा इज माइनस साइन बीटा, तो यहां पे माइनस आ जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो इस तरीके से फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि अल्फा ऊपर बनेगा रेफरेंस के, बीटा नीचे बनेगा। यदि मान लीजिए सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि ये आपके पास एक वायर है, वायर में करंट है आई और जो पॉइंट है वो यहां पर है। आप क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करिए और यहां पर ये डिस्टेंस मान लीजिए r के बराबर है। एक्सट्रीमिटीज को आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं इस तरीके से, और अब एंगल देखिए कि रेफरेंस लाइन से जो एंगल है ऊपर वाली एक्सट्रीमिटी का वो बन रहा है अल्फा और ये बन रहा है बीटा। तो बीटा तो सही है, रेफरेंस लाइन से नीचे बन रहा है, लेकिन अल्फा तो ऊपर बनना चाहिए था, तो हम अल्फा के आगे जो है माइनस साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन माइनस अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, फॉर्मूला एक ही है, फॉर्मूला एक ही है, बस एंगल किस तरीके से बन रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है कि अल्फा ऊपर होना चाहिए, बीटा नीचे होना चाहिए। इनमें से कोई भी अपनी जगह मिसप्लेस हो गया है तो हम वहां पे माइनस लगा सकते हैं उस एंगल के सामने। अच्छा, अब बात आते हैं यहाँ पे, अब बात आती है यहाँ की, इस वायर की वजह से हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, तो इस वायर को एक्सटेंड कर दीजिए। वायर को एक्सटेंड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये ऐसे पास होने वाला है, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉप कर दीजिए तो परपेंडिकुलर यहां से पास होगा। तो ये डिस्टेंस है हमारे पास, मैं ये जानता हूं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2a है, तो सिमेट्री से यहां तक का जो डिस्टेंस है कितना होगा? a के बराबर, इसलिए यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है a के बराबर होने वाला है। ये डिस्टेंस हो गया a के बराबर। अब आप क्या करिए, यहाँ पे ये डिस्टेंस है 2a के बराबर, ये डिस्टेंस है 2a, ये डिस्टेंस है a, ये आपके पास एंगल है 90, तो मैं कह सकता हूं कि 2a cos थीटा जो है a के बराबर है, इसका मतलब ये एंगल हो गया 60 डिग्री के बराबर। सबने कहा हाँ सर ये सही बात है, ये 2a है हाइपोटेनस और इसका बेस यदि a के बराबर है, बेस आधा है हाइपोटेनस का, इसका मतलब वो एंगल 60 के बराबर होने वाला है। अब क्या करिए, आप इस लोअर एक्सट्रीमिटी को यहां से ज्वाइन कीजिए, इस अपर एक्सट्रीमिटी तो ऑलरेडी ज्वाइन हो रखी है यहां से, तो हमने यहां से क्या किया, इस लोअर एक्सट्रीमिटी को भी ज्वाइन कर दिया है यहां। और इस सिमेट्री से मैं ये भी कह सकता हूं कि ये जो एंगल हैं वो आधे आधे बढ़ जाएंगे, तो आ जाएगा आपके पास 30 और ये आ जाएगा आपके पास 30। ठीक, तो आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि इस रेफरेंस लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है वो 30 बन रहा है लोअर एक्सट्रीमिटी का, और अपर एक्सट्रीमिटी का जो एंगल है वो बन रहा है 60 डिग्री के बराबर। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाती है 60 डिग्री के बराबर और बीटा की वैल्यू आ जाती है -30 डिग्री के बराबर। ठीक बात,
तो मैं इस वायर के लिए मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड का एट द सेंटर। तो आ जाएगा आपके पास B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डिवाइडेड बाय ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना है, A के बराबर है साइन ऑफ 60 प्लस साइन ऑफ -30। तो आपको यहां से मिल जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A 1/√3 -1/2 2 को बाहर ले जाइए तो मिल जाएगा आपको √3 - 1 डिवाइडेड बाय 8 पाई A और यहां आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट I। ये आपको मिल जाता है मैग्नेटिक फील्ड एक वायर की वजह से। अब बाकी वायर्स का भी देखते हैं। अब यदि मैं इस वायर की बात करूं, इस वायर की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर से मुझे वही काम करना होगा। यहां से एक ऐसे बनाऊंगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वही काम मुझे करना पड़ रहा है, बिल्कुल वही काम मुझे करना पड़ रहा है। ये एंगल रेफरेंस लाइन से 30 है और ये एंगल रेफरेंस लाइन से 60 है। तो इन दोनों की वजह से ये जो क्राउन बना है, क्राउन के जो दोनों लाइंस हैं, इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मुझे सेम मिल रहा है। तो ऐसे ही जितने भी क्राउन्स हैं वो सारे सिमेट्रिक हैं सेंटर के रेस्पेक्ट में, तो उनकी वजह से भी हमें सेम मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है। तो ये 6 क्राउन्स हैं, 6 क्राउन्स के 12 जो साइड्स हो गई हैं, तो इसमें यदि 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है। सो 12 टाइम्स कर दीजिए इसका, आपको आंसर मिल जाना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, म्यू नॉट अपॉन 8 पाई A √3 - 1 और यहां मल्टीप्लाई कर दिया हमने 12 से। ठीक है, कोई मैच कर रहा है क्या? 2 से इसको उड़ाइए 4, 2 से उड़ाइए इसको 6, तो ऊपर 6 है हमारे पास और नीचे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई A है। तो हमें कौन सा लग रहा है, √3 - 1 भी है, तो A ऑप्शन जो है सिर्फ यहां पर मैच कर रहा है, वही हमारा आंसर होगा। देखने से बहुत ज्यादा आसान लग सकता है, करते समय मुश्किल और लग सकता है, लेकिन अंत में ये आसान बन जाता है। ठीक है, तो सोच के देखिए एक और यदि इसमें स्टेप लग जाता, मान लीजिए कि इसमें एक वायर की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड 12 का एक जैसा हो गया, मान लीजिए इसका लगातार इसका लगा जाता तो क्वेश्चन जो है लेंथी हो जाता। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है आप कर सकते हैं, यदि सही चीज आपको क्लिक कर जाती है तो आप इसे कर सकते हैं। ठीक था सवाल, अच्छा था सवाल।